Hi, this is Srijita Day, and you are watching me on Film Window. हेलो एंड वेलकम मैम, दिस इज अंजने एंड यू आर वाचिंग फिल्म विंडो। और करंटली बिग बॉस के घर से सीधा श्रीजिता डे के घर पे हम आ चुके हैं श्रीजिता के साथ मिलने। अभी श्रीजिता बताइए कैसी रही आपके बिग बॉस की जर्नी अभी तक, जो भी बहुत ही छोटी रही है जर्नी, पर बहुत ही खूबसूरत। मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। बहुत सारे खूबसूरत मेमोरीज़ बनाया। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को लिए मिला मुझे अबाउट लाइफ, अबाउट माई सेल्फ और अबाउट ऑल्सो अदर पीपल। तो इन शॉर्ट बहुत ही खूबसूरत रही है जर्नी। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इंटरव्यू इतना जल्दी करने का मौका मिलेगा। काफ़ी और भी उम्मीदें थी फैंस को आपसे, लेकिन क्या लगता है कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ गलतियाँ? एक्चुअली देखिए, जब मैं बाहर आके चीज़ें देखने का मुझे मौका मिला, उस टाइम पे आप रिफ़्लेक्ट कर सकते हो, राइट? आप क्या अंदर घर के अंदर कर रहे हो और बाहर क्या दिख रहा है। तो मुझे यही लगा कि आई थिंक आई शुड हैव बीन वे मोर अग्रेसिव। और जो कुछ कुछ टाइम पे मैंने मोर सेंसिबिलिटी या मैच्योरिटी के साथ जो सिचुएशंस हैंडल कर रही थी, वो सेंसिबिलिटी मेरे अंदर थोड़ा सा कम करना ज़रूरी है। और हर चीज़ में कूद जाना इज़ इम्पॉर्टेंट है, मतलब। और कहीं ना कहीं लास्ट, मतलब मेरे एलिमिनेशन के 2-3 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा ये सौंदर्या और गौतम की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मुझे इन्वॉल्व कर लिया। गौतम आके मुझे कुछ बोल रहा है, सौंदर्या आके मुझे कुछ बोल रही है, तो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं गेम थोड़ा ख़राब हो गया ये लास्ट 2-3 दिन, जब ये लोग बहुत ज़्यादा मुझे उनके उसमें इन्वॉल्व कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप बुरी या गौतम को इस चीज़ की वजह मानती हैं नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी मेरे एलिमिनेशन के लिए। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गौरी जी, मेरा आप कहाँ से आते हो या कुछ, मेरा वो टारगेट नहीं था। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि आप थोड़ा सा सेंसिबल हो जाइए। आपने तो खाना खा लिया, तो बाकी लोगों को भी खाना खाने का मौका दे दीजिए, क्योंकि उनको भी भूख लगती है। और सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे। जब आप हम 16 लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम अपने बारे में ही सोचते हैं, वो हर इंसान की क्वालिटी है, पर उसके बाद आप दूसरों के बारे में भी सोचें। दैट इज़ ह्यूमैनिटी। और जो ये वर्ड आया था जिसकी वजह से मैं नॉमिनेटेड हुई, वो बिल्कुल उस टाइम पे जो जेस्चर, जो अश्लील जेस्चर उन्होंने किया था मुझे और सुम्बुल को देख के, उस जेस्चर को मैंने स्टैंडर्ड लेस बोला था। और उस जेस्चर के स्टैंडर्ड ये तक मैं गिर नहीं सकती हूँ। नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। वो बिल्कुल MC स्टैन ने हाँ, मैंने किया ही नहीं। क्योंकि आप एपिसोड अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने की, वो डिक्शनरी में ही नहीं है मेरे गाँवटी। वो MC स्टैन ने पिक कर लिया सडनली, पता नहीं कहाँ से, कि अरे यार ये लोग इनको गाँवटी गाँवटी बोलते रहते हैं। तो शायद पीछे किसी ने बोला होगा, जो MC ने सुना होगा। मतलब ये लोगों में वहाँ पे शालीन था, निमृत थी, टीना थी, गौतम था, श्रीजिता थी और सुम्बुल थी। तो इन में से किसी ने शायद बोला भी होगा, मेरे सामने नहीं बोला है, मैंने कभी नहीं सुना है, और ये मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने ये वर्ड बोला ही नहीं था। मैंने सिर्फ उसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये बोला था, ये जेस्चर क्या था गौरी, दिस इज़ सो स्टैंडर्ड लेस। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वो इल मैनर्ड था, इल बिहेव्ड था। आप एक इतने कैमरा के सामने खड़े हो, आप कैसे वो कर सकते हो जेस्चर? कैप्टन को 2 लोग का नाम दिया गया था नॉमिनेट करने के लिए, जिसमें से उन्होंने एक आपका नाम लिया, दूसरा टीना का। क्या आपको ऐसा नहीं बाकी के लोग जो वहाँ पे थे उनका थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, या फिर यू कैन बी प्रिवेंटेड दैट टाइम एटलीस्ट? ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे कॉन्फेशन रूम की सारी बातें जब मैं एपिसोड भी देख रही हूँ तो सुनाई नहीं दिया। क्योंकि वो एडिट करके ही कॉन्फेशन रूम की बातें जो टेलीकास्ट में आया है वो दिखाया गया है।
उन्होंने मुझे बोला था कि पहले उन्होंने किसी और का नाम लिया था, क्योंकि पिछली रात को अर्चना और सौंदर्या के बीच में जहाँ पे फ़ाइट होती है वहाँ पे डिग्निटी, क्लासलेस, परवरिश, ये सारी चीज़ों की इस्तेमाल किया गया था, ये सारे शब्द यूज़ हुए थे कि हाँ हाँ पता है इसके मम्मी पापा ने क्या परवरिश दिया है, स्ट्रगलर कहीं क्या, बॉम्बे में क्या स्ट्रगल कर रही है। अर्चना के बारे में सौंदर्या ने ये सारी चीज़ें बोली थी। मैं एक डिग्निफाइड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना तो इन लोगों ने देखा भी नहीं है ये सब कॉन्टैक्ट्स। तो वो और भी लाइक वो वर्ड्स और बहुत ज़्यादा टारगेटेड था। लाइक अगर आप मुझे स्टैंडर्ड लेस वो सिचुएशन में यूज़ करने के लिए अगर आपने मुझे टारगेट किया तो उन्होंने भी बहुत सारी डिग्निटी, ये सारी वर्ड्स यूज़ की जो जिसके लिए वो भी टारगेट हो सकती थी, लिया जा सकता था। लेकिन गौतम ने बाहर आके जो बोला है कि मैंने पहले बाकी लोगों का नाम लिया था, लेकिन उसके बाद बिग बॉस ने मुझे वापस से बोला कि अभी जो दोपहर को सिचुएशन हुआ था किचन में, उस बेसिस पे आप नाम लीजिए, आप कल रात के बेसिस पे नाम मत लीजिए। लेकिन एपिसोड टेलीकास्ट में मैंने जब देखा वो दिखाया नहीं गया है, आइदर वो एडिट हो चुका है या तो फिर गौतम ने शायद ऐसे ही बोला था, आई डोंट नो। पर ठीक है, मैं उनके उस पर सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, उनके डिसीजन पे, क्योंकि उनको उस वक्त शायद कन्फेशन रूम में वही सही लगा और उन्होंने हमारा नाम लिया था। आप काफ़ी मैच्योर आर्टिस्ट है, काफ़ी टाइम से आपको हम देख रहे हैं टीवी पे, एंड बीइंग सच अ पोजीशन, और इतने कभी कभार कुछ चीज़ें गलत दिखा दी जाए तो आपको साइड से क्या लगा, दर्शकों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है गलत दिखाएगी जहाँ पे आप अपने आप को क्लैरिफाई कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि अनजाने में, क्योंकि जाने में मैं कभी ये करूँगी नहीं, अनजाने में अगर मैंने किसी के इमोशंस या सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं भी बहुत बेसिक हूँ, बहुत देसी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इतनी देसी और बेसिक हूँ। आई लाइक दैट। मुझे वो यू नो क्लास एंड ऑल से कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी बहुत ही एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, एक छोटे से शहर से आई हूँ बॉम्बे में, और जो भी काम किया होगा या जो भी किया होगा अपनी मेहनत से किया है। इसीलिए मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में कुछ करते हैं, वो कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो वो वर्ड इतना जो हाईलाइट किया गया और जिस वजह से मुझे टारगेट किया गया है, स्टैंडर्डलेस वर्ड, वो मैं अभी भी वापस से बोलना चाहती हूँ। उस सिचुएशन में मैंने उस सिचुएशन को मीन किया, उस जेस्चर को मीन किया। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं गौरी जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सिर्फ उस टाइम पे उन्होंने वो जो जेस्चर किया उसको मैंने कहा दैट इज़ अ स्टैंडर्डलेस जेस्चर। और फिर भी अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया अनजाने में, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। आपका इन्वॉल्वमेंट तो ऑल ओवर घर में रहा ही है, काफ़ी अच्छा था, आपको दिखती थी आप, इतना कहा जा सकता है कि। लेकिन अगर बॉन्डिंग के साथ होगा तो आपकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ थी इन द एंटायर हाउस? मेरी बॉन्डिंग बहुत लोगों के साथ थी। उसमें से मैं बोलूँगी निमृत और अब्दू के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी। गौतम के साथ भी था। टीना के साथ आपकी एंट्री हुई थी और बाद में द थिंग्स डिडंट वेंट वेल। नो इट डिडंट गो वेल, क्योंकि टीना के साथ बराबर से ही मेरा कभी भी इतना बना नहीं है। एक अलग अलायंस भी हो गया था ना, शालीन, टीना एंड सुम्बुल। कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, और उसके बाद सुम्बुल के पापा ने भी आगे कुछ बातें समझाई, सिखाई वहाँ पे। लेकिन क्या लगता है कि उतना सब कुछ फ़ायदा रहा उतना बताने समझाने का, या फिर जब अंकल बता रहे थे मैं बहुत खुश थी कि मुझे लगा कि ये लड़की फाइनली समझेगी। पर फिर जब इंटरवल में वो गई और शालीन को सॉरी बोला, वहाँ पे मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई। और मैंने उनको यही समझाने की कोशिश किया उस टाइम पे भी कि हमारे मम्मी पापा अगर हमें कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। उनका सजेशन सबसे नेक और सबसे बेस्ट सजेशन होता है पूरी दुनिया में, तो प्लीज़ बिलीव योर डैड। तो उसके बाद भी आई डोंट नो कि कहाँ वो लड़की क्यों इतना वीक हो रही है और क्यों इतना इन लोगों के ऊपर इंक्लाइंड हो रही है और डिपेंडेंट हो रही है। शालीन और टीना का तो ये कहना था कि मतलब बातें इतनी कुछ खास बढ़ी है नहीं, जितना घर में बात कर करके उस चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या वो
तो वो कहीं ना कहीं नहीं वो कहीं ना कहीं आई थिंक टीना की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था। और ऑनेस्टली मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि घर में किसका क्या रोमांटिक एंगल चल रहा है, मुझे सिर्फ अपना सोचना था। तो अगर सुम्बुल शालीन के पीछे भाग भी रही थी, जो सबको दिख रहा था, वो बहुत डिपेंडेंट हो गई थी। अब उस चीज़ को कैसे आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो टीना और शालीन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उन लोगों ने प्रोजेक्ट ऐसे किया कि यार बच्ची है दिन भर मेरे पीछे भाग रही है। तो वो आपके ऊपर है, पर सबको दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी इन दोनों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है चीज़ों को, और उसको लगा कि शालीन शायद एक केयरिंग बंदा है, वो शायद मेरी केयर करता है। पर मैंने कभी इस डिस्कशन में अपना टांग नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगा ये दो एडल्ट्स हैं, आप 18 साल के ऊपर हो, शालीन का भी काफ़ी उम्र हुआ है, तो दोनों एडल्ट्स हो, जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करोगे एज एन एडल्ट, इट्स योर कॉल आफ्टर ऑल। घर में फिलहाल अभी इस समय देखा जाए तो 3 कपल्स दे आर ब्रूइंग आइदर और दे आर, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन देम? लाइक सबसे पहले तो प्रियंका और अंकित। प्रियंका और अंकित का बहुत जेन्युइन है, मुझे ये लगता है, क्योंकि इन लोगों ने पहले एक शो भी किया साथ में, बहुत पहले से ये एक दूसरे को जानते हैं, एंड प्रियंका जेन्युइनली लाइक्स अंकित। पर वो लोगों को नाम नहीं देना है रिलेशनशिप का, उनको सिर्फ दोस्ती के नाम में ही उनको रखना है। मे बी दैट्स हाउ दे आर कंफर्टेबल। आई थिंक सौंदर्या को ये है कि वो बस वही जो मैंने बोला कि गाय मैग्नेट बनना चाहती है वो, कि मैं इतनी सुंदर हूँ, सारे लड़के मेरे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और गौतम भी कहीं ना कहीं कंटेंट के चक्कर में कर रहा है कि चलो पहले देख लिया कौन कौन है लड़कियां घर में, और 2 तो कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो इसको गौतम और सौंदर्या के लव एंगल में कहीं ना कहीं मान्या ट्रायंगल बनाती हुई दिख रही है, तो वो इतना जेन्युइन है। मान्या भी सडनली ट्रायंगल बना रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मान्या का कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स है गौतम के प्रति, क्योंकि स्टार्ट से उसने मुझे 3-4 दिन पहले भी बताया था मेरे निकलने के कि मैं जेन्युइनली उनको पसंद करती हूँ। पर उनको समझ जाना चाहिए कि शायद गौतम उनके साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और अननेसेसरीली उसमें पैड डालना कंटेंट के लिए इज़ नॉट वेरी स्मार्ट। और शालीन और टीना का एब्सोल्युटली फेक है, इट्स अ गेम, इट्स एब्सोल्युटली फेक, क्योंकि दोनों ही बहुत वीक कंटेस्टेंट है। शालीन सर की उनका 4 साल का बेटा भी है, एंड ही हैज अ फैमिली दैट ही इज थिंकिंग समथिंग अराउंड एंड आफ्टर दैट। या क्योंकि ये बहुत ही फेक है, वो गेम के लिए वो दोनों कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है दोनों के अगेंस्ट बहुत घर वाले चले गए हैं इस टाइम पे, क्योंकि सबको दिख गया है टीना की असलियत, शालीन की असलियत, और काफ़ी लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, भले बोले या ना बोले। पर इवन जो MC शिव, ये भी जो लोग हैं, ये भी इनके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते। एंड स्पेशली व्हाट हैपेंड विद द डॉक्टर, जो सलमान सर ने हमें पूरी एक आईना दिखा दिया, उसके बाद तो अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, सेंसिबिलिटी है, आप तो बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो इनको ये लग गया कि हमारा ये घर में पोजीशनिंग बहुत वीक हो रहा है, तो हम पेयर अप कर लेते हैं सो दैट वी कैन सपोर्ट ईच अदर। कहीं ना कहीं देखा गया है कि शालीन जो है कभी भी कुछ होता है तो उसके बाद वो बेचारे से बन जाते हैं काफी। हाँ, एक्टिंग है, सिंपैथी एक्टिंग है, क्योंकि बहुत अच्छा। पैनिक अटैक्स वगैरह का कुछ सीन है, या फिर ही इज ट्राइंग टू प्रिटेंड वांना बी? आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड, क्योंकि एक और टाइम हुआ था रात को जिस दिन वो बाहर सिगरेट पी रहे थे, माइक उतार के फेंक दिया था, वो ये जो साजिद जी और इनके साथ कुछ तो हुआ था, और ये कॉन्स्टेंटली बोलते रहे कि मैं इस घर में थ्रेटेंड फील कर रहा हूँ। हाँ, इट्स नॉट राइट टू वार्न समवन कि मैं तो तुम्हें चाकू भोंक दूंगा या चाकू मार दूंगा, इट्स नॉट राइट। बट ये भी नहीं कि भाई मतलब ऐसा कुछ हो गया कि आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, एकदम शिवर कर रहे हो, आप माइक नहीं पहन रहे हो, आप सिगरेट खुले में पी रहे हो, सारे रूल्स का उल्लंघन कर रहे हो, एक डॉक्टर को जाके बोल रहे हो तुम्हारा डिग्री क्या है, तुम मुझे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, इतना भी कुछ नहीं हो गया था। सो आई थिंक इट इज़ समवेयर कहीं ना कहीं एक्टिंग। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, आई हैव टू से देन, एंड ही इज़ एक्टिंग।
निमृत का भी कहीं ना कहीं उसी पैनिक अटैक्स और वो बोल रहे बहुत ज़्यादा वो ओवर नहीं, पर उसका होता है क्योंकि वो मैं शायद बता नहीं नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो शायद मैं बता नहीं सकती हूँ, पर शी वॉज गोइंग थ्रू लिटिल डिफ़िकल्ट टाइम इस शो में आने से पहले, लाइक 3-4 महीने पहले से शी इज़ गेटिंग बेटर। तो उसका शायद होता है पैनिक अटैक्स, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन जब बहुत ओवर द टॉप चला जाता है वो पहली बात तो डिक्टेटर नहीं है, वो चाहती है कोऑर्डियली चीज़ें एग्जिस्ट करे घर में। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, लोग ना सुनते नहीं हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑथोरिटिव होना पड़ता है। जब 16 मैच्योर एडल्ट लोग एक घर में हैं, सब चाहेंगे चीज़ें अपनी तरीके से करने की, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ऑथोरिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो हो नहीं पाती है कभी कभी। ग्रुप की जो बात चल रही, ग्रुपिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पे कि टीवी स्टार करके एकदम स्पेसिफिकली साजिद सर ने लिखे थे, तो उस बात पर कितना कन्विंस्ड है? पहली बात तो ऐसा कुछ ग्रुपिज्म है ही नहीं। मुझे जो लगता है कि हाँ, पहले था, लाइक पहले बहुत ज़्यादा इन लोगों का हो गया था, शालीन, गौतम, निमृत, टीना, ये 5 लोगों का बहुत ज़्यादा, सुम्बुल, 6 लोगों का बहुत ज़्यादा एक ग्रुप हो गया था। मैं एक्चुअली प्रियंका और अंकित के साथ भी बहुत बैठती थी, अगर आपने देखा होगा, और मैं निमृत के साथ भी बैठती थी, दोनों तरफ मैं बैठती थी। तो मैं दोनों तरफ ही बैठती थी, मैं दोनों तरफ डिस्कशन करके मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि प्रियंका के साथ भी मेरा एक कनेक्शन है, निमृत के साथ भी मेरा एक कनेक्शन है। जस्ट बिकॉज उन दोनों के बीच में राइवलरी है, तो मैं क्यों अपना कनेक्शन ख़राब करूँ। अच्छा श्वेता, आपने इतना टाइम तो स्पेंड किया, आपके हिसाब से किसको आप देखना चाहते हैं टॉप 5 में, अकॉर्डिंग टू यू, हु आर द टॉप 5? सी, मैं देखना तो अपने आप को ही चाहती थी, पर जाने का अगर मौका मिले तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी वाइल्ड कार्ड में। लेकिन इस वक्त, अगर आप इस वक्त की बात करें, तो टॉप 5 में आई थिंक अब्दू को जाना चाहिए, शिव, प्रियंका, निमृत, स्टैन, या जाते जाते दर्शकों के लिए हमारे कुछ दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, लव एंड वोट्स, रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू। आपके कमेंट्स और इनसाइट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं ट्विटर में, और ऐसे ही मुझे कमेंट्स करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, प्यार भेजते रहिए। थैंक यू।